नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टैटिस्टिक्स का है, जो आजकल एसएससी में क्वेश्चंस आते हैं। तो एक बार मैं आपको 5 मिनट्स में ओवरव्यू दे देता हूं कि हमको क्या क्या सीखना है और किस सीक्वेंस में पढ़ना है। हालांकि अगर स्टैटिस्टिक्स के इन पोर्शंस की बात करें तो फार्मूला बेस्ड बहुत है। मैं आज की क्लास में जितना सरल हो सकता है उतना सरल कर दूंगा, ठीक है। और हाल फिलहाल के एसएससी के सिनेरियो को देखें तो बहुत ही पेपर के लिए इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, ठीक है। तो सीक्वेंस वाइज देखते हैं हम स्टार्ट कैसे करें और हमें क्या क्या पढ़ना है ना। तो देखिए, हाल फिलहाल में अगर आपको बिल्कुल हर एक पोर्शन पर हर एग्जाम में, हालांकि ये वाला पोर्शन रेलवे में एनटीपीसी में पहले से आता रहा है, 2015-16 से भी आता रहा है और हर साल रेलवे एनटीपीसी देता रहा है, लेकिन एसएससी के अंदर अभी आया है। इसलिए एसएससी के एस्पिरेंट्स जो हैं उनमें थोड़ा ज्यादा उतावलापन है, पता नहीं क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो वन बाय वन चलिए पढ़ते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले ये पीपीटी में आपको मैंने दे रखा है। सबसे पहले हम बेसिक सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्सन नाम के दो वर्ड होते हैं, जिनको अलग अलग पार्ट में बांटा जाता है, जिनका नाम भी सब कुछ है, बस काम में कुछ नहीं है। एक नाम मिल जाएगा सेंट्रल टेंडेंसी, एक मिल जाएगा डिस्पर्सन। इन वैल्यूज को सेंट्रल टेंडेंसी बोल देते हैं, डिस्पर्सन नीचे वाली वैल्यूज को बोल देते हैं। ये होता क्या है? मीन, मीडियन, मोड आपने 9वीं 10वीं कक्षा में पढ़ी है। मीन जो एवरेज आप निकालते हैं, औसत होती है दोस्तों। मीडियन माध्यिका होती है। मोड बहुलक होता है, रेंज, पारस जो भी है। मीन डेविएशन दो तरीके से निकलता है, मीन डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू मीन, मीन डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू मीडियन। जैसा जैसा एग्जामिनर कहेगा विद रिस्पेक्ट टू मीन निकालिए, मोस्ट ऑफ द केसेस में मीन के हिसाब से निकाला जाता है। जब वो लिखे विद रिस्पेक्ट टू मीडियन तो हम विद रिस्पेक्ट टू मीडियन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे उन सब पर बात मैं करूंगा। एक होता है वेरियांस, एक होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, एक होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। यहां से आधार स्टार्ट होता है स्टैटिस्टिक्स का। हम पहले नॉर्मल डाटा के साथ करेंगे, कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ करते हैं, डिस्क्रीट सीरीज के साथ करते हैं, कंटिन्यू सीरीज के साथ सवाल बनते हैं। सेम फिर मीडियन आप कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट सीरीज के साथ में निकालेंगे। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। अब इनके अलग अलग फार्मूले मिलते हैं। सिग्मा इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आई माइनस एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एक्स, अलग अलग है। मैं सबसे पहले आपको बिल्कुल सरल से सरल चीजों को करके आपको समझाऊंगा और उसके बाद में लास्ट में फार्मूले में आपको सारे लिखवा दूंगा। हालांकि जब हम पढ़ेंगे, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं बातों के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये होगा। इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे? इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि इनके बिहाफ पर आप कुछ चीजें सीखने के बाद में आता है एक वर्ड क्वार्टाइल। क्वार्ट क्या होता है? 1/4। क्या होता है? 1/4। तो क्वार्टाइल फर्स्ट रे, पहली क्वार्टाइल फर्स्ट क्वार्टाइल निकालना। सेकंड क्वार्टाइल यहां लिखा ही नहीं हुआ, मैं लिख देता हूं, सेकंड क्वार्टाइल। और एक होता है थर्ड क्वार्टाइल, एक होता है फोर्थ क्वार्टाइल। ऐसे कुछ भी निकलवाता है। आगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ, ये 4 क्वार्टाइल हम निकालेंगे। इसके साथ में बनेगा क्वार्टाइल रेंज। अगला जो वर्ड आता है वो क्या आता है? क्वार्टाइल रेंज। एक आता है क्वार्टाइल डेविएशन। नाम के साथ गड़बड़ है। जब आप इनको डेविएशन, रेंज ये पढ़ेंगे तो बड़ा आसान है। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, जैसे आपने यहां पर पढ़ा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, वैसे ही यहां पर आगे क्या आ जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। अगला पोर्शन आ जाएगा। अब इसमें भी आप नॉर्मल डाटा के साथ काम करेंगे, फिर डिस्क्रीट, कंटिन्यू सीरीज और बार ग्राफ, हिस्टोग्राम के हिसाब से जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम करेंगे। आगे आता है दोस्तों इंटर क्वार्टाइल रेंज। क्या आता है? इंटर क्वार्टाइल रेंज। परसेंटाइल आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कितना परसेंटाइल नंबर बना? सेम परसेंटाइल है। डेसाइल, सवाल आते हैं डेसाइल पे, आए भी हैं। कुछ मुश्किल नहीं है, नाम में बहुत कुछ है। और जब हाल फिलहाल में आप देखेंगे तो इसका बड़ा चलन चला हुआ है, ट्रेंड चला हुआ है कि पता नहीं क्या ही आ रहा है। तो बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको ये सारी चीजें समझाऊंगा। और इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूं, यहां से आप एसएससी का बहुत तगड़ी तैयारी कर जाएंगे इस स्टैटिस्टिक्स में।
कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, वर्ड पता नहीं क्या ही आ गया, हमें ये पढ़ना है। एक बार मैं ओवरव्यू दे रहा हूं क्या क्या पढ़ना है। बेस कन्वर्जन, बेस कन्वर्जन में आता है दोस्तों ओक्टा का आ जाएगा, बाइनरी का आ जाएगा, डेसिमल का आ जाएगा, हेक्साडेसिमल का आ जाएगा। ये सवाल एग्जामिनर दे रहा है इसलिए यहां पर लिखा हुआ है। अगर आपने एक बार तरीके से नंबर सिस्टम में बाइनरी का छोटा सा और डेसिमल का छोटा सा यूज होता है, उसी के भी आप पर आप विद बेस कुछ भी निकाल सकते हैं, कुछ भी, सारी चीजें निकल जाएंगी। अब इसके साथ में हमें पढ़ना होगा जी, एक दो बातें और बता देता हूं हम क्या क्या पढ़ेंगे, वो देखिए क्या क्या हम पढ़ जाएंगे इसके साथ में। इसके साथ में हम पढ़ेंगे जी प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन अजीब आ रहा है थोड़ा सा, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी में एक वर्ड आता है मोंटी प्रॉब्लम, मोंटी हॉल प्रॉब्लम। हम क्वेश्चन करेंगे मोंटी हॉल प्रॉब्लम के प्रोबेबिलिटी में, मोंटी हॉल प्रॉब्लम, ठीक है। इसके साथ प्रोबेबिलिटी के बाद में हम पढ़ेंगे मोंटी हॉल प्रॉब्लम। अब एक और वर्ड ने दिक्कत दी है विद्यार्थियों को, मॉडुलस। साहब मॉडुलस भी कुछ नहीं है, आपने डिवीजन रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा है, सेम उसी टाइप का डिवीजन को ही मोड आप पढ़ते हैं। अगर आपने स्टैंडर्ड 12th के बाद में अगर मैथ्स पढ़ा भी है तो आप लिखते आए हैं 7 mod 3, बताइए ऐसा कुछ, वो सारी चीजें हैं। तो आपने सबसे पहले ओवरव्यू लिया कि हमें पढ़ना क्या क्या है। अब पढ़ने का तरीका, एक तो आता है नॉर्मल डाटा, एक मैंने कहा डिस्क्रीट डाटा, एक होता है कंटिन्यू डाटा, कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। आज हम जस्ट ओवरव्यू लेंगे। ओवरव्यू लेंगे तो हमें क्या क्या पढ़ना था। सबसे पहले तो हम निकालना सीखेंगे दोस्तों मीन, मीडियन, मॉड, रेंज, मीन डेविएशन विद मीन एंड मीडियन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। सवाल को पहले करना सीखेंगे, फिर उसी का फार्मूला भी हम देख लेंगे। कई बार एग्जाम में, एसएससी में भी और रेलवे में भी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया है, भैया वेरिएंस का फार्मूला बताइए, ठीक है। और फिर क्या पढ़ना है, क्वार्टाइल एंड दिस सो ऑन। अब इनकी ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे ये रहा डिस्पर्सन और सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि मीन भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है, मोड भी निकालना है, मीन डेविएशन भी निकालना है, रेंज भी निकालना है। मीन डेविएशन मीन के अकॉर्डिंग और मीडियन के अकॉर्डिंग भी निकालेंगे, ठीक है। वेरिएंस भी निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी निकालेंगे, ठीक है। ये होता है नॉर्मल डाटा। फिर हम, ये है डिस्क्रीट सीरीज, इस सीरीज के हिसाब से आप मीन निकालेंगे, ठीक है। फिर आएगा कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, कॉम्यूटेटिव इंटरवल है ये, कॉम्यूटेटिव इंटरवल। आगे चलकर आएगा कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी भी आएगा, इसके बिहाफ पर सवाल करेंगे, ठीक है। फिर आप हिस्टोग्राम पर क्वेश्चन करेंगे, मीन निकालिए, मीडियन निकालिए। फिर हम करेंगे जो मीन मीडियन पर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, इस प्रकार के सारे क्वेश्चन हम देख लेंगे। बात समझ में आई कि हमें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। तो चलिए सबसे पहले ये जो आपके सामने डाटा दे रखा है, इस डाटा का दोस्तों सबसे पहले निकालेंगे मीन, जो कि आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले हम वैल्यू निकालेंगे जी मीन। मीन को आपने कहा था औसत, मीन को क्या कहा था जी, औसत। जब औसत निकालेंगे तो आपको बस इतना ही करना है, आप इन सबको जोड़ देंगे, आप इन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जोड़ने के बाद जितनी संख्याएं हैं उससे भाग कर देंगे। पहले संख्याओं को काउंट कर लेता हूं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये जो डाटा दे रखा है आपको 11 बच्चों का हो सकता है, 11 आइटम का हो सकता है, डाटा है कुछ भी हो सकता है। किसी पेपर में 11 बच्चों के मार्क्स दे रखे हों, ठीक है। हो सकता है आपने कोई सामान खरीदा उसकी लिस्ट दे रखी हो, कुछ भी हो सकता है। तो हमने देखा कि हमारी जो वैल्यू है, टोटल जो डाटा की वैल्यू है वो कितनी है, 11 टर्म्स हैं। कितनी है, 11 टर्म्स। मीन के लिए आपको क्या करना होता है, सबको जोड़ देना होता है। सबको जोड़ने का मतलब होता है 7 + 21 + 2 + 17 + 3 + 13 + 7 + 4 + 9 + 7 और +9 अपॉन क्या कर देंगे जी, अपॉन कर देंगे हम 11। 11 संख्याएं हैं तो 11, ये हमारी आएगी मीन। अब देखते हैं मीन आएगी क्या। जोड़ना स्टार्ट करते हैं भाई, जोड़ेंगे तो लास्ट से जोड़ना स्टार्ट करते हैं। 9 और 7 कितना बनेगा, 16। 16 में आपको जोड़ना है 9, 16 और 9 क्या बनेगा, 25।
25 और 4 कितना बनेगा जी? 29। 29 और 7 36। 36 और 3 39। 39 और 3 कितना बनेगा? 42। 42 और 7 49। 49 और 2 51। 51 और 1 52। 52 और 7 52 और 7 कितना बनेगा? 59। हासिल जाएगी जी कितनी? 5। 5 एक 6 एक 7 और 2 9। ये कितना आ गया? 9। टोटल जब आपने सम किया तो कितना आ गया दोस्तों? 99। 99 को अगर आप 11 से भाग देंगे तो ये जो डाटा है इसकी एवरेज या इसकी मीन क्या आ जाएगी? 9 आ जाएगी। इसकी मीन क्या आ जाएगी? 9। ये आंकड़ा भी मैंने वहीं से उठाया है, एनटीपीसी का एक 2016 या 17 का पेपर था, उसका एक डाटा क्वेश्चन है ये, उसका डाटा मैंने लिया है, उसमें आया हुआ था शायद मीडियन निकालिए। हम इस डाटा के बिहार पर सारा निकाल देंगे। इस पर बेस प्रैक्टिस के लिए आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं 100-150 क्वेश्चन की पीडीएफ भी आपको डलवा दूंगा और आप मेरे से ले भी सकते हैं। पहली बात आपने निकाली मीन। अब आते हैं मीन के बाद में। पहला पोर्शन आपने क्या निकाला? मीन। अब दूसरा हम निकालेंगे मीडियन। सेकंड वैल्यू हमें निकालनी है मीडियन, माध्यिका। क्या निकालेंगे? मीडियन। मीडियन के लिए आपको करना क्या होता है? डाटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में लगा दीजिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसा आपका मन करे। या तो बढ़ते हुए क्रम में लगा दो या घटते हुए क्रम में लगा दो। तो हम अक्सर बढ़ते हुए क्रम में लगाते हैं। किसमें? बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे छोटी संख्या आप पाएंगे 2 है, 3 है, फिर 4 है, ऐसे लिख दो। 2 2 है, 3 है, 4 है, और देखते हैं क्या है भाई। हमने लिख दिया 2, हमने लिख दिया 3, हमने लिख दिया 4। अब 4 के बाद में शायद 7 है। 7 कितनी बार है साहब? 7 है मेरा 3 बार। 7 लिखेंगे हम 3 बार। 1 2 और 3 बार मैंने क्या लिख दिया? 7। और चलिए आगे चलिए। 1 2 2 बार मेरे पास क्या है? 9। 2 बार है 9। 9 लिखेंगे 2 टाइम्स। 9 और 9। आगे चलिए, हमने 9 भी लिख दिया। अब 9 के बाद में क्या आएगा हमारे पास भाई? 13 और 17। 2 ही डाटा बचा, 13 17 और 21। 13 17 और 21। 13 17 और 21। अब काउंट कर लो कि एक बार गलती ना हो जाए। 11 संख्याएं हमने ली थी। 11 है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 ही संख्याएं हैं। अगर आप इन 11 संख्याओं के बिहाफ पर अब मीडियन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं दोस्तों? मीडियन की। तो मीडियन के लिए क्या होता है? मीडियन, माध्यिका, मिड, बीच की संख्या निकालनी होती है। क्या करनी होती है? बीच की संख्या। तो भैया 11 संख्याएं हैं, बीच की संख्या तो आप एवरेज में भी निकालते हैं। आधी इधर कर दो, आधी इधर सरका दो। तो 11 संख्याएं तो 5 एक साइड कर दो। 1 2 3 4 5। ये 5 संख्याएं एक साइड कर दो। और 5 संख्याएं 1 2 3 4 5। 5 संख्याएं एक साइड कर दो। बीच में क्या बचेगा? 7। तो इस बीच वाली संख्या को बोल दिया जाता है मीडियन। इस बीच वाली संख्या को क्या बोला जाता है? मीडियन। मीडियन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। क्या आ जाएगी? 7। इसके फार्मूले आपको मिलेंगे। आपको हालांकि इन फार्मूलों से कोई मतलब होगा नहीं, हालांकि मैं लिख देता हूं फार्मूला होता क्या है। अगर आप मीडियन के फार्मूले की तरफ जाएंगे तो मीडियन का फार्मूला होता है, आपको देखना पड़ता है भैया, n होते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ओड हैं, जैसे कि हमारे पास अभी हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में, ओड है या इवन? इवन है, 11 संख्याएं हैं। जब 11 संख्याएं हो तो कहता है मीडियन वही होगा जो n+1 का आधा करने पर टर्म बनेगी। n+1/2 का हाफ टर्म, n+1/2th टर्म। ये वाला डाटा आपको क्या देगा? ये वाला डाटा आपको क्या देगा? मीडियन। अब आप कहोगे 11 टर्म है। क्या है? 11 टर्म। 11 का टर्म में 1 जोड़ दो, 12। 12 का आधा कर दो, 6। एक्चुअल में 6th टर्म ही तो निकालिए। 1 2 3 4 5 6 ही तो निकालिए। अब फार्मूले की तरफ चलोगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैंने कहा मीडियन, बीच की टर्म देखनी है, बीच की टर्म। अगर मैं मीडियन की बात करता हूं, n अगर मेरा क्या आ जाए? n अगर आ जाए जी इवन। अब अगर इवन बनाना है तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं एक बार के लिए इस लास्ट वाले डाटा को अगर हटा दूं तो हमारे पास टर्म कितनी बनेगी?
भाई साहब 10 बनेंगी। कितनी बनेंगी? 10। तो अब बीच की टर्म अगर निकालनी है ना, बीच की टर्म 2 बन जाएंगी साहब। क्या बन जाएंगी? 2। जब 2 टर्म बनेगी तो आप कहोगे 1 2 3 4, 4 इधर से कर दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 इधर से, तो बीच में आपके पास 2 टर्म आएंगी 7 और 7। तो इन दोनों की एवरेज निकाल दो, 7 + 7 का आधा कर दो, ये आपका मीडियन आ जाएगा। 14 का आधा कितना आ जाएगा? 7। कब है ये? जब इवन आ जाए। रिजल्ट पर काम नहीं करना, याद नहीं करना कुछ भी। मैंने क्या कहा? मीडियन। मीडियन क्या होता है? बीच की टर्म असेंडिंग में या डिसेंडिंग में अरेंज करिए, और मीडियन क्या होगा? बीच की टर्म। बीच की टर्म के लिए आपको क्या करना है दोस्तों? बीच की टर्म के लिए अगर n आपके पास 11 है तो 5 5 तोड़ दो, 13 है तो 6 6 तोड़ दो, 15 है तो 7 7 तोड़ दो, एक टर्म बीच में नजर आएगी। अगर टर्म आ जाए इवन तो आप कहोगे जैसे 11 की जगह पर क्या आ जाए? 10, तो 4 4 तोड़ दी, आधा कर दिया, बीच में 2 बच गया। उन दोनों की क्या निकाल देंगे? औसत निकाल देंगे। ठीक है। अगर फार्मूला पर जाएंगे तो फार्मूला इसका क्या बन जाएगा जी? इसका फार्मूला थोड़ा सा आप अभी इसे फार्मूले की तरफ जाओगे ना तो दिक्कत होगी। देखिए, कहा जाता है n/2th टर्म, ठीक है, और n/2th टर्म में एक जोड़ दो, n/2th टर्म की फर्स्ट, n/2th टर्म और n/2 + 1th टर्म की औसत जोड़कर आधा कर दो। ये मीडियन का फार्मूला हो गया। हमें करना क्या है? हमें करना ही नहीं है। जैसे अभी के लिए अगर आप बात करेंगे तो जब मैंने 21 वाली संख्या हटाई, भाई साहब 21 वाली जब संख्या हटाई तो आप कहेंगे 10 टर्म बच गई, 10 का आधा 5, 5th टर्म, 5th + 1 6th टर्म, यही तो कहा का औसत, यही तो कह रहा हूं, यही तो कह रहा हूं। आपने क्या कहा? n/2 5th टर्म, 1 2 3 4 5, 5th टर्म यही तो थी 7 से n/2 + 1 यानी कि नेक्स्ट ही टर्म की बात कर रहा है। इन दोनों के एवरेज ही तो निकाल लिए। इसको सिंप्लीफाई करके और फार्मूला बना लो। सही बात समझ में आई? तो अभी आपने क्या सीखा? मीन। फिर हमने क्या सीखा? मीडियन। आगे चलिए, आगे हम निकालते हैं मीन मीडियन के बाद में मोड। थर्ड है हमारा मोड। यहां तक फिर भी आपको दिक्कत नहीं होती, फार्मूला कर लो चाहे ना कर लो। अब मोड के बाद में आपको थोड़ा थोड़ा रियलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ही सरल तरीके से चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है। मोड, मोड होता है वो डाटा जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रखा हो। मैंने क्या कहा? मोड। मोड होता है वो डाटा जो गिवन डाटा में सबसे ज्यादा बार रिपीट हो। तो मेरी बात को सुनिए, मोड जरूरी नहीं है एक ही संख्या हो, 2 संख्याएं भी हो सकती हैं, 3 संख्याएं भी हो सकती हैं, 4 संख्याएं भी हो सकती हैं, 5 संख्याएं भी हो सकती हैं। मन में डाउट आएगा, पहले ही क्लियर कर देंगे सारे। मन में डाउट आएगी कि सर अगर 2 डाटा रिपीट ज्यादा बार हो रहा हो तो भाई साहब मोड 2 भी हो सकते हैं, मोड 3 भी हो सकते हैं, मोड 4 भी हो सकते हैं, मोड 5 भी हो सकते हैं, मोड 0 भी हो सकता है क्या? आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। मैं कल की क्लास में, अगली क्लास जब भी होगी मैं बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में ही। मोड 0 हो सकता है क्या? आप सोचना। अब मोड की बात करेंगे तो डाटा आपके पास है, जो डाटा आपने लिखा है इसमें देखिए सबसे ज्यादा बार टर्म मेरी रिपीट क्या हो रही है। तो आप पाएंगे कि 2 3 4 तो एक एक बार हो रही है, 7 3 बार हुआ, 7 3 बार हुआ, 9 2 बार हुआ। सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन सी टर्म हो रही है? जब 7। तो आप कह देंगे मोड क्या आ जाएगा मेरा? मोड आ जाएगा जी 7। अगर काश यहां पर 9 भी 3 बार आया होता इस गिवन डाटा में, आपने क्या कहा? 7 कितनी बार आ रहा था? थ्राइस, 3 बार, 3 टाइम्स। और अगर मैं कहता 9 भी 3 बार होता, 3 टाइम्स ही होता, तो अगर क्वेश्चन में एक और डाटा दे देता मैं 9 एक बार, तो आप मोड कहते तो कहते 7 और 9, 7 और 9 दोनों क्या होंगे? मोड होंगे। दोनों क्या होंगे? मोड होंगे। उम्मीद करूंगा 3 बातें समझ में आई। चलिए आगे की बात करते हैं। आगे लेना है हमें रेंज। क्या लेनी है? रेंज। रेंज में ही सब कुछ है। रेंज में ही क्या है? सब कुछ है। रेंज है क्या? रेंज है क्या? रेंज केवल आप कहेंगे कि रेंज क्या है, जैसे आपने सुना होगा कि IL कोई मिसाइल है, उसकी रेंज क्या है?
भाई साहब कितनी ज्यादा ऊंचाई पर जा सकती है, यानी कि एटमोस्ट पॉइंट, वर्ड में ही सब कुछ है। लोवेस्ट पॉइंट तो आपको पता ही है भाई साहब, उड़ाओगे नहीं तो जीरो हो जाएगा। जब डाटा आंकड़ों की बात आएगी तो रेंज की बात होती है, सबसे अपर लिमिट क्या है डाटा की, अपर लिमिट। और डाटा अगर जीरो है तो ठीक है, अदरवाइज जीरो न हो तो लोअर लिमिट। रेंज क्या होगी आप यहीं से समझ जाएंगे, रेंज क्या होगी, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का अंतर। मैंने क्या कहा, रेंज, रेंज क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर। मैंने क्या कहा, अपर लिमिट, अपर लिमिट डाटा की क्या है भाई साहब, सबसे बड़ी लिमिट गई क्या है डाटा की, और लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। तो आइए चलते हैं। अगर मैं अपर लिमिट की बात करता हूं तो आप पाएंगे कि अपर लिमिट क्या है, सबसे बड़ी तो 21 है और सबसे छोटी क्या है 2। तो आप कहेंगे क्या अपर लिमिट मेरी 21 है और लोअर लिमिट मेरी क्या है 2। तो 21 माइनस 2 करोगे तो कितना बनेगा 19। तो सवाल की अगर क्वेश्चन की रेंज की बात की जाए तो रेंज मेरा कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। रेंज कितनी आ जाएगी 19 आ जाएगी। बात क्लियर है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रेंज आगे आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का वर्ड था हमारा मीन डेविएशन। क्या था जी, मीन डेविएशन, मीन डेविएशन। ये दो प्रकार से चलेगा, विद रिस्पेक्ट टू मीन, विद रिस्पेक्ट टू मीन, विद रिस्पेक्ट टू मीन। अब ये है क्या, डाटा का आप मीन डेविएशन निकालना चाहते हैं कि डाटा डेविएट कितना कर रहा है। वर्ड में है डेविएशन। डेविएशन होता क्या है, डेविएट करना, कितना फ्लक्चुएशन है, कितना उछाल है, कितना उछाल और गिरावट है, डेविएट कितना कर रहा है। बात समझ में आई कि नहीं। मेरा तो आज सर दर्द हो रहा है, मन नहीं कर रहा, मन डाइवेट कर गया, डिस्ट्रैक्ट कर गया, चंचल हो गया, उतार चढ़ाव हो गया। इसका मतलब फ्लक्चुएशन देखना चाहता हूं। क्या देखना चाहता हूं, फ्लक्चुएशन। डेविएशन कितना कर रहा है डाटा, डाटा क्या कर रहा है डेविएशन, किसके रिस्पेक्ट में, मीन के रिस्पेक्ट में। जो भी डाटा है, जो भी डाटा है वो डाटा मेरा कितना फ्लक्चुएट कर रहा है, कितना डेविएट कर रहा है, कितना उतार चढ़ाव कर रहा है मीन के रिस्पेक्ट में, उसकी मीन निकाल दूंगा, उसकी मीन निकाल दूंगा। दोबारा सुनिए मैंने क्या कहा भाई साहब, डाटा फिर से लिखता हूं एक बार। डाटा हमारा है 2 3 4 7, इसी में नहीं रैंडम ही लिखता हूं, 7 21 2 17, 7 21 2 और 17, 7 21 2 17 और क्या था 7 21 2 17, 3 13 7 4, 3 13 7 4 और 9 9 7 9, 9 7 9, 9 7 9, 9 7 9। जब आपने इस सवाल का मीन निकाला था तो शायद मीन आपने निकाला था 9। क्या निकाला था 9। तो सवाल कह रहा है डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू मीन, तो मीन के रिस्पेक्ट में कितना डेविएट कर रहा है। तो 9 के रिस्पेक्ट में इसमें कितना उतार चढ़ाव आया, कितना उतार चढ़ाव आया। आप कहोगे 9 और 7 का अंतर 2 का आ गया। कितने का आ गया 2 का। अब सवाल फिर उठेगा प्लस में लूं या माइनस में। जब डेविएट किया जाता है, डेविएशन देखा जाता है तो प्लस और माइनस कंसीडर नहीं किया जाता, हम पॉजिटिव डिफरेंस लेंगे। क्या लेंगे, पॉजिटिव डिफरेंस। तो आपने कहा 9 के रिस्पेक्ट में 7 अंतर 2, ये कितना आएगा 12, ये कितना आएगा 7, ये कितना आएगा 7 और 1 8, ये कितना देगा 6, ये कितना देगा 13 के रिस्पेक्ट में 4, ये कितना देगा जी 2, ठीक है। ये कितना देगा 5, यहां पर आएगा 0, यहां पर आएगा कितना 2 और यहां पर आएगा कितना 0, ठीक है।
अब ये तो मैंने क्या निकाल दिया, डेविएशन डाटा का विद रिस्पेक्ट टू मीन। सवाल कर रहा है मीन डेविएशन निकालिए, इसका मीन निकाल दो, इसका क्या निकाल दो, मीन। सवाल ये कहना चाह रहा है कि आप इसी का मीन निकाल दो, इसका मीन निकालना, मीन तो आपको पता है एवरेज। क्या करेंगे, जोड़कर 11 से भाग कर दो, जोड़ो 2 और 2 4, 4 और 7 11, 11 और 8 19, 19 और 6 25, 25 और 4 29, 29 और 2 31, 31 और 5 36, 36 और 2 38 बटा कितना 11। तो इसका अगर आप मीन डेविएशन निकालें विद रिस्पेक्ट टू मीन तो कितना आ जाएगा 38 बटा 11, 11 तिया 33, बचेगा कितना 5, 3 सही 5 बटा 11, ये क्या आ जाएगा मीन डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू मीन आ जाएगा। अब इसी को अगर फार्मूले के पर्सपेक्टिव लिखना चाहें तो ये होता है हमारा xi, इसको संबोधित किया जाता है डाटा को xi से, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म ऐसे। तो जब आप मीन डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू मीन निकालते हैं तो इसको लिख दिया जाता है समीशन xi माइनस x बार, x बार क्या होता है मेरा मीन, समीशन xi माइनस x बार अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ये अब अगर मैं आपको ये लिखकर दे देता समीशन ऑफ xi माइनस x बार अपॉन n तो दिक्कत हो जाती, होती कि नहीं होती, है ना, याद ही नहीं रह पाता। अब आपने निकाल दिया, ये निकाल दिया। अब मीन डेविएशन, मीन डेविएशन, मीन डेविएशन मीन डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू मीडियन आपको निकालने की अगर मैं बात करूं तो क्या आप निकाल देंगे, आप कहोगे खुद से निकाल देंगे जी। क्या कहना चाह रहा है, डेविएशन देखना चाह रहा है किसके रिस्पेक्ट में, कुछ तो देगा मीडियन के रिस्पेक्ट में। डेविएशन देखना चाहते हो मीडियन के रिस्पेक्ट में। मीडियन हमारा क्या आया था 7, 7 ही तो आया था, देखिए मीडियन हमारा क्या आया था 7, 7 आया था। जब मीडियन 7 आया था तो आप कहोगे विद रिस्पेक्ट टू 7, 7 के रिस्पेक्ट में इसका अंतर देखेंगे, 7 के रिस्पेक्ट में इसका क्या देखेंगे अंतर, और उसकी क्या निकाल देंगे एवरेज। मेरी बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है। अगला अगला सवाल, अगला इसी में पोर्शन देखते हैं। मीन डेविएशन के बाद में आता है जी वेरियांस। क्या आएगा वेरियांस, वेरियांस वेरिएंस के लिए क्या करना होगा, देखिए जो आपने मीन डेविएशन निकाला था, क्या निकाला था मीन डेविएशन, मीन डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू मीन, विद रिस्पेक्ट टू मीन का जो डाटा आया था सबसे पहले वो लिख दो। मीन डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू मीन मेरा क्या आया था 2 12 7 8, 2 12 7 8, 2 12 7 8, 2 12 7 8, 6 4 2, 6 4 2, 6 4 2, आगे क्या है 6 4 2, 5 0 2 0, 5 0 2 0, 5 0 2 0, क्या 11 डाटा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब मीन डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू मीन आपने लिखा था। अब जब डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू मीन लिखा था इसका मीन निकाल दिया था। अब सवाल कर रहा है वेरिएंस, वेरिएंस के लिए क्या करना होता है इसके स्क्वायर की एवरेज निकालनी होती है। क्या करना होता है इसके स्क्वायर की एवरेज, इसका मतलब इनका क्या कर दो स्क्वायर कर दो।
इसका स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर 4, 12 का स्क्वायर 144, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0। आपने लिख दिया। अब अलग अलग आ गए, 4, 144, 49, 64, 36, 16, 4, 25, 0, 4, 0। ये जो डाटा आया इसका एवरेज, ये क्या होगा, वेरिएंस होगा। ये क्या होगा, वेरिएंस। इसका क्या निकालना है, एवरेज। जोड़ मार दो, 0, 4, 0, 4 और 5 9, 9 और 10 19, 19 और 6 19 और 6 25, 25 और 6 31, 31 और 4 35, 35 और 9 44, 44 और 4 48, 48 और 4 52, 52 का 2, 5 कैरी जाएगा। अब जोड़ते हैं, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 और 6 17, 17 और 4 21, 21 और 4 25, 25 का 5 हासिल 2, 2 और 1 3, कितना आएगा, 352, 352 बटा कितनी टर्म है, 11। तो ये जा रहा है 11 से, 11 तिया 33, बचेगा 2, 11 तिया 33, बचेगा कितना, 2, 11 दूनी 22। तो हमारा जो वेरिएंस आ जाएगा, वेरिएंस वो कितना आ जाएगा जी, 32 आ जाएगा। वेरिएंस हमारा कितना आ जाएगा, 32। अब इसी को अगर आप कंसीडर एज ए फार्मूला लिखना चाहते हैं, फार्मूले के रिस्पेक्ट में, तो क्या बन जाएगा भाई, फार्मूला बन जाएगा हमारा समेशन। सम तो कर ही रहा हूं ना, जोड़ तो रहा हूं। एक्स आई माइनस एक्स बार, तो आपने क्या निकाला था, डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू मीन, और उसका क्या कर दो, स्क्वायर की एवरेज। ये फार्मूला बन गया। फार्मूले से ज्यादा समझ में आया या आपको लॉजिकल तर्क के हिसाब से थोड़ा समझ में आया, जरूर बताइएगा मेरे को कमेंट सेक्शन में। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, ठीक है। ये एफर्ट केवल आप लोगों के लिए होगा, ठीक है। तो वेरिएंस आपने निकाल दिया, क्लियर हुआ। आगे चलिए, आगे वेरिएंस के बाद में हमारा क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या था जी, स्टैंडर्ड डेविएशन। हमने क्या देख लिया, मीन देख लिया, मीडियन देख लिया, मोड आ गया, रेंज आ गया, मीन डेविएशन, मीन के रिस्पेक्ट में, और मीडियन आपका होमवर्क है। वेरिएंस आपने कर दिया। अब बचा स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या बच गया, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। P60 16 सब कुछ निकालेंगे, आपने देखा होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ नहीं होता जी, वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है। जो वेरिएंस आपने निकाला, वेरिएंस का रूट, यही कह रहा है। वेरिएंस क्या निकाला था, 32। वेरिएंस हमने क्या निकाला था, 32। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बनेगा, रूट 32। कितना आ जाएगा जी, रूट 32। क्या आ जाएगा, रूट 32, ठीक है। हालांकि जब आप निकालेंगे तो शायद आपका आंसर रूट में नहीं आएगा, क्योंकि आज जब मैंने अभी फर्स्ट डाटा आपके लिए लिया तो मैंने कहा था ये, इसमें क्वेश्चन शायद एनटीपीसी का था, इसमें सीधा क्वेश्चन आया हुआ था कि आपको क्या निकालना है, इसका मीडियन निकालना है। हम उसी के साथ निकाल रहे हैं, तो एग्जैक्ट आपके आंकड़े नहीं बन पा रहे होंगे। अरे कहाँ गया,
ये रहा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगला जो पोर्शन है हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ये होता है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन हमने निकाला, स्टैंडर्ड डेविएशन मीन का कितना प्रतिशत है। मैंने क्या कहा, स्टैंडर्ड डेविएशन मीन का कितना प्रतिशत है, इसी को क्या बोला जाता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। क्या लिखने का तरीका ये हो जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, गुणा 100। स्टैंडर्ड डेविएशन अभी हमने देखा 32 था और मीन हमारा शायद 9 था, प्रतिशत के लिए गुणा 100 कर दो, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो आपने इस स्लाइड में आपने क्या क्या देखा, वेरिएंस हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी हो गया। ये हमने लिया एक नॉर्मल डाटा के साथ में। अब जब हम अगली क्लास में आएंगे तो हम मीडियन निकालेंगे हिस्टोग्राम का, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में मीन निकालेंगे और उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे जो आप फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। बस भाई वर्ड्स का थोड़ा इस्तेमाल करना सीख चुके होंगे, डेविएशन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ये सब चीजें क्या होती हैं। अब फिर हम इस पर आएंगे। अब आते हैं आगे, जैसे ये सवाल रहा, सवाल कह रहा है मीन निकालिए इसकी। सवाल क्या कह रहा है, मीन निकालिए। मीन एक्स आपको दे रखा है 2, 8, 5, 5, 4, 3 और ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है। जो 2 है वो 3 बार है, 8 है 4 बार है, 5 है 6, 5, 2, 4, 5, 3 और 20। तो आप कहोगे जब मीन निकाला जाता है किसका, डिस्क्रीट सीरीज का, इसका जी डिस्क्रीट सीरीज, ये होती है डिस्क्रीट सीरीज आपकी, डिस्क्रीट सीरीज। तो मीन होगा हमारा समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई। तो अगर मैं यहां पर आपके सामने एफ आई एक्स आई निकालूं, कलर चेंज कर देता हूं मार्कर का, यहां पर कर रहा हूं एफ आई एक्स आई, तो ये कितना बनेगा, 3 दूनी 6 बन जाएगा, 8 गुणा 4 32, 6 गुणा 5 30, 5 गुणा 2 10, 5 गुणा 4 20, 20 गुणा 3 60। ये मक्खी भी है ना, जब जब मैं पढ़ाता हूं तभी आती है, यूं मत बोल देना मास्टर ना आया को नहीं। अब इनको जोड़िए, इनको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 6 और 2 8 बनेगा, 8, 3 3 6 7 8 9, 9 और 6 15 आ जाएगा। एफ आई एक्स आई मेरा कितना आ गया, 158 आ गया। इसकी एवरेज निकाल देंगे, यही आपका क्या बनेगा, मीन। अब इसका क्या निकालना था जी, मीन। 20 गुणा 3 60 किया, 5 गुणा 4 20 किया, तो 5 गुणा 2 कर दिया। मीन क्या होगा, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ। एफ का जोड़ कितना रहा है, इनका भी जोड़ करो, उसी से तो भाग करेंगे ना। 3 और 4 7, 7 और 6 13, 13 और 2 15, 15 और 5 20, 20 और 20 40। इसका मतलब क्या है वो और देख लीजिए, कोई नंबर 2 है वो फ्रीक्वेंटली कितनी बार है, 3 बार, 8 4 बार है, 5 6 बार है, 5 2 बार है, 4 5 बार है, 3 20 बार है। इसका मतलब जो जितनी बार आप संख्या होती है उसी से तो भाग करते हैं।
तो मेरा फ्रीक्वेंसी कितनी बार है, 40 बार है। तो हमारा जो आंसर आएगा इस सवाल का वो क्या बनेगा, देखिए 158 को भाग कर देंगे हम 40 से, तो 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 से जाएगा 4 × 12, बचेगा 3, 9 चौक 36, बचेगा 2, 5 और 1 के बाद लगा दो डेसिमल, तो हमारी एवरेज कितनी आ जाएगी 39.5। तो सवाल ने कहा डिस्क्रीट सीरीज में अगर मीन आ जाए तो आप कहोगे fx से गुणा कर देंगे, 2 × 3, 8 × 4, 5 × 6, 5 × 2, 4 × 5, 3 × 20। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि एक्चुअल में आप क्या करते हैं, आप चीजों को जोड़ते हैं। अभी तक 11 संख्याएं थी तो 11 की 11 संख्याओं को ऐड किया था। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं 2 3 बार है तो 2 2 2 6 ही तो बनेगा ना, इसलिए फार्मूला लिखा गया 6। मैं कह रहा हूं 8 4 बार है, 8 8 8 8, तो 4 बार जोड़ेंगे ना 32 ही होगा। समीशन ऑफ fx ये इसीलिए होता है, समीशन इनको जोड़ देंगे। 5 कह रहा हूं 6 बार है, 5 5 5 5 5 5, ऐसे 3 20 बार है, 3 3 3 3 कितनी बार 20 बार। तो आपने इनको जोड़ दिया और गिनने में संख्याएं कितनी थी 40, भाग कर दिया। एक और बात बता देता हूं, ठीक है। अगली बात ये रही, ये रही, देखो ये है कॉम्यूटेटिव इंटरवल। ये क्या है, कॉम्यूटेटिव इंटरवल। इसमें जोड़ घटा गुणा भाग आपका सब कुछ इसी में कर रखा है, बस समझाने के लिए डाटा ले रखा है मैंने, ठीक है। fx भी बनाकर दे रखा है, देखिए ये है कॉम्यूटेटिव इंटरवल। ये मेरा क्या है जी, कॉम्यूटेटिव इंटरवल। 0 से 10 के बीच का डाटा, जिस डाटा की वैल्यू 0 से लेकर 10 तक है वो कितनी बार है, 4 बार। उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4। 10 से लेकर 20 तक डाटा जो भी है उसकी संख्या कितनी बार है, 8 बार। 20 से लेकर 30 कंटिन्यूस सीरीज, ठीक है। 20 से 30 तक 11, 30 से 40 15, ये 11, ये 7, ये 4। अब समीशन ऑफ fx f तो आप फ्रीक्वेंसी करेंगे जो कि आपने गिना काउंट किया तो कितना बन गया 60। अब कह रहा है x क्या आया, x एक मीन कहलाता है किसका, जो कॉम्यूटेटिव इंटरवल आप लेते हैं 0 से लेकर 10 की औसत, 10 + 0 का आधा, या आप इसके बीच में बोल दो 5, ये देखो 5 लिख दिया। अब या तो आप बोल दो 10 और 20 की औसत, 30 का आधा 15, या फिर 10 और 20 के बीच में 15 ही आएगा। 20 और 30 की औसत 25, 50, 70 का आधा 35, 90 का आधा 45, 110 का आधा 55, 130 का आधा 65। ये आ गया मेरा x। अब जब भी आप एवरेज निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, fx करेंगे। 5 × 4 20, 8 × 15 120, 11 × 25 275, 15 × 35 गुणा किया, ये भी गुणा किया, ये भी गुणा किया, ये भी गुणा किया। अब इसका ये जोड़ मार दिया, एवरेज क्या होगा, fx/f। क्या होगा, fx/x। तो जो एवरेज होगी वो क्या होगी, 2080 बटा कितना 60, उड़ाओ 6 से जाएगा, 6 × 18, बचेगा 2, 6 चौक 24 पॉइंट, फिर बचेगा 4, 6 6 36 और फिर 6 6 36, इतना चलता रहेगा। ये आ जाएगी आपकी एवरेज, ठीक है। तो आज अभी मैंने आपको बेसिक आइडिया स्टैटिस्टिक्स का दिया, वर्ड्स क्या होते हैं और आगे वाले क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे। उम्मीद करूंगा बहुत सरल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है और आप बहुत बेहतर तरीके से इन चीजों को समझ पाए होंगे। सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि देखिए हु हा हु करने वाले तो आपको बहुत मिलेंगे। ऐसा सब कुछ अपना यूट्यूब की दुनिया में ऐसा करने का मकसद है नहीं, ना ही मैं क्या करता हूं, लेकिन कंसेप्चुअली तरीके से मैंने बहुत बेहतर आपको समझाने की कोशिश की है। सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा और एक क्वेश्चन इसमें आपको जो मैंने दिया था वो आप ट्राई करिएगा। और इसी की पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो आप पीडीएफ ले लेना। अगली क्लास में मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा और इस पर प्रैक्टिस क्वेश्चन 100-150 क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा। तो उम्मीद करूंगा सेशन को आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।